हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। नाइन्थ क्लास मैथ वीडियो सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x-2y इज इक्वल टू 4 और -5x-2y इज इक्वल टू -10। पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम दो मेथड्स यूज करेंगे, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल। सबसे पहले जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशंस को, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उनको सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे ए के इक्वल क्या है, बी के इक्वल क्या है, एक्स के इक्वल क्या है, और उसके आगे फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में किया है, इन क्वेश्चन में भी इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये आपने इक्वेशन जो है ऊपर नीचे जो है लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो कॉफिशेंट्स हैं इनको अलहदा कर लेना है, यानी कि 2, ये 2 आ गया। उसके बाद -2, ये -2 आ गया। -5, ये -5 आ गया, और -2, ये -2 आ गया। यहाँ पे आपने इनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना है, मैट्रिक्स फॉर्म इसको कहते हैं, इसके अंदर आपने लिख लिया। उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है आपका वो बनेगा एक्स और वाई का। ये कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में इसी तरह होगा जिसके अंदर भी आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है, वहां पे एक्स और वाई का मैट्रिक्स दूसरा बनाएंगे। और इक्वल के राइट साइड के ऊपर जो वैल्यूज है उनका भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, तो हम इक्वल का साइन डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड के ऊपर मैट्रिक्स बना के उसके अंदर 4 और -10 एज इट इज लिख लेंगे। अब जो अगला स्टेप है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सपोज कर लेना है, यहाँ पे हमने कहना है कि हेयर ए इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ये वाला, इसको हम कहेंगे ये ए है हमारा। एक्स वाई जो है ये हम कहेंगे ये एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल। और ये जो 4 और 10 है ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बी के इक्वल है 4 और 10। अब इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, इसके अंदर दोबारा बताऊंगा। आपने ये याद रखना है ए एक्स इक्वल टू बी। इसके अंदर ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर आपने फाइंड क्या करना है, एक्स। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो जब ए दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। अब ए की जो पावर है वो है 1। अब ए की पावर 1 है, तो जब ए ऊपर जाएगा तो उसकी पावर जो भी है वो भी इनवर्स हो जाएगी, उसकी निगेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए था। अब यहाँ पे उसकी 1 है पावर, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ऊपर ए आ जाएगा तो ए -1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बी का हमें वैल्यू का पता है, वो हमारे पास क्या थी, ये है, इधर गया, ये 4 और 10, जो से हमने अभी कही थी कि ये इक्वल टू बी है। अब ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, क्योंकि वही नहीं है फिर ही हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। तो वो फाइंड कर लेते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 × -2, फिर माइनस का साइन, फिर -2 × -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 2 2 4, माइनस प्लस -4, और माइनस उसके बाद माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 2 10 होता है, तो ये आ जाएगा -4 -10। अब दोनों साइंस जो है वो सेम है, इसका मतलब है कि साइन माइनस का ही आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। और दोनों जो डिजिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि -4 और -10 का 10 हो जाएगा -14 यहाँ पे। ठीक है। मेरे ख्याल से ये स्टेप जो है आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा मैथ है यहाँ पे। उसके बाद है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये वाली, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है ना, तो जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा -2 की जगह, और -2 जो है वो ऊपर चला जाएगा 2 की जगह। ठीक है। और जो नॉन डायगोनल्स है, यानी कि -5 और -2, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे -2 था तो ये खाली 2 रह जाएगा, और यहाँ पे -5 है तो ये खाली 5 रह जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ले लिया इजीली।
अब हम इसको ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -14, तो 1/-14 आ जाएगा, और ए एडजॉइंट ए जो है वो यही हमने पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे हम एक्स वाई जो है वो फाइंड कर रहे हैं। एक्स वाई का हमने कहा था क्या है, ये एक्स के इक्वल है, तो ये फॉर्मूला भी मान गए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू थी ये सारी, ठीक है, और ये जो 410 है ये क्या था बी। तो ये हमने फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। अब हम इनको सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जो दो मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मजीद हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया -8 -20, 20 में से 20 निकाले तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे। उसके बाद जब ये वैल्यू आ जानी है तो -14 यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा -28/-14 और 0/4 -14। तो 0 समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। और 14 1s are 14, 14 2s are 48 28 होता है, ठीक है। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, और 2 7s are 14 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 7 1s are 7 और 7 2s are 14, तो फिर भी ये 2 ही आ रहा है, और यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2/1 आ गया, मतलब 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 0 आ गए, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2 और 0 किसके इक्वल था, एक्स और वाई के, जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और वाई उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रही है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम अगला मेथड करेंगे, वो है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के अंदर क्या होगा, वही हम वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे हमें ए चाहिए, ए एक्स चाहिए और ए वाई चाहिए। ए हमें पता है क्या है, ए यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज लिख ली है, 2, ये -2, ये -5 था, यहाँ पे -5 और -2 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिया वैसे ही डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले लेना, यानी कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन और नॉन डायगोनल्स को। अब यहाँ पे ए भी आ गया, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। आगे है ए एक्स। ए एक्स को ऐसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यूज होंगी हमारे पास, फर्स्ट जो कॉलम है हमारा ये था 2 और -5 ए का, इसको एक्सचेंज कर देना है किसके साथ, जो हमारे बी की वैल्यूज है, यानी कि राइट साइड के ऊपर, इक्वल की राइट साइड के ऊपर जो वैल्यूज है 4 और 10 -10, इसको एक्सचेंज कर देना है ये पहली वैल्यूज के साथ। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है ए था हमारे पास 2 -5 और -2 और -2, इसको हमने ऐसे एज इट इज रहने दिया ये वाली वैल्यूज को, और इन वैल्यूज को हमने एक्सचेंज कर दिया 4 और 10 के साथ। यहाँ पे हमने 4 और 10 लिख दिया, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। इसी तरह ए वाई को भी फाइंड करेंगे। ए वाई के अंदर क्या होगा, जो ये पहला कॉलम है इसको एज इट इज रहने देंगे, 2 और -5 रहेगा, और -2 और -2 की जगह 4 और 10 आ जाएगा। जैसे ये होगा 2 -5 और 4 और -10। अब ए वाई भी हम देख लेते हैं क्या यही बन रहा है। ए वाई किधर गया, ये है वाई, तो ये आ गया 2 4 -5 -10, ये बिल्कुल सेम आ रही है किसी, ये और ये। इस तरह हमने ए वाई और ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। ए जो हमारे पास एक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है वो भी देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर दें। एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -28, और ए का डिटर्मिनेंट आ गया -14, और ए वाई का डिटर्मिनेंट नीचे लिया हमने, वो आ गएगा हमारे पास 0। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था -28 ओवर -14, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब इसको आप सिंपली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, और नीचे आ जाएगा 2 7s are 14, फिर 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो ये 2 आ गया। उसके बाद y का फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या है। ए वाई का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 20 में से +20 था, -20 था, तो ये 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो गया। 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो ए जो हमारे पास यहाँ पे हमने क्रैमर रूल से y और x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू 0 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।